package for me. Hello. Banzer Shahzad. Yes. Yeah. Okay. Thank you. Okay, thank you. वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यहाँ पे गाड़ी आई है सुबह सुबह डीपीडी की, और उन्होंने मुझे जी दिया है बॉक्स। इसमें क्या वाइप्स के पैकेट्स हैं, एंड मैं तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। क्या ये राशन है? इसके अंदर क्या है? अच्छा जी, तो चलें जी देखते हैं ये क्या है। इसको ओपन करते हैं। अच्छा, नेम तो मेरा है बट इसके अंदर क्या है? ओ याद आया जी, ये है जी पाकिस्तान से आया हुआ मेरा पार्सल, जो कि मेरी आई है मेके से ईदी। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, तो मैं समझी थी बहुत ही बड़ा बॉक्स होगा, कब से वेट कर रही थी, लेकिन बड़ा तो नहीं, ये टाइनी सा बॉक्स है, लेकिन ये बम धमाका है। मीन हैवी बहुत है, हैवी इतना ज़्यादा है ना कि इसको मैं देख रही हूँ कि इसको मैं कहाँ से ओपन करूँ। अच्छा, ये 10 kg है। और ये साथ ही मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि जी ये कॉरियर कहाँ से आया है और किस तरह से आया है, और क्योंकि हर चीज़ में, हर काम में स्ट्रगल होती है, एफर्ट होती है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। करें पहले आप देख लें कि ये कॉरियर किस तरह से आया है, किस तरह से वहाँ पे शॉपिंग हुई है, तो मैं फिर आपसे शेयर करती हूँ। जल्द मिलती हूँ जी। तो सबसे पहले जो लाहौरी गर्ल्स हैं ना, जो आशिक लाहौर की, उनको तो डेफिनेटली पता होगा कि लाहौर से शॉपिंग करने का ना अपना ही मज़ा है, और बहुत ही इंजॉयमेंट होती है वहाँ पे, और मज़ा आ जाता है ईद की शॉपिंग स्पेशली करने का। इसके साथ ही सिस्टर ने एफर्ट की एंड अपना टाइम लगाया, एंड इसके साथ ही उसने अपना कार्ड भी लगाया है। और कार्ड में आजकल बता रही थी सिस्टर कि कार्ड पाकिस्तान में यूज़ करने से कार्ड में पैसे कटिंग नहीं होते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट। तो शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले कार्ड का होना ज़रूरी, और वॉलेट में पैसे होने ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा सारे, तो तब भी शॉपिंग का आता है जी मज़ा। तो जी करते हैं आप शॉपिंग स्टार्ट। और इसने जी सबसे पहले शॉपिंग की है जी एम्पोरियम मॉल। वो मेरा बहुत ही फेवरेट है। क्यों पसंद है? क्योंकि वहाँ पे हर फैसिलिटी और हर चीज़ अवेलेबल है, तो बाहर जाना नहीं पड़ता है। दुनिया क्यों, दुनिया क्यों है कितनी शानदार कुड़ी, ये कर देगी कमाल, इसे झूमने दे अपनी बीत दे, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, सारे या फिक्र नू छट के, बन ठन के, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू सारे या फिक्र नू छट के, बन ठन के, कुड़ी नू नचने दे। अगर बात कर ली जाए कोरियर की, तो कोरियर आजकल पाकिस्तान से, लाहौर से बहुत ही इजीली हो जाता है। आजकल हर ऑफिस वहाँ पे अवेलेबल है। वो वाला टाइम गया, ओल्ड डेज गए, जब हम पार्सल वगैरह करते होते थे, डैमेज होने का खदशा होता था या डिले होने का डर होता था। तो आजकल बहुत ही सेफ़ बॉक्सिंग में पैक करके आपके सामने लेबल लगा के, तो बहुत ही ईजिली सेफ़ आपको आउट ऑफ कंट्री आप तक पार्सल पहुँच जाते हैं। ये मेरे पास आया था DPD से आया था, और ये बहुत ही बेस्ट सर्विस थी, और मैं हैरान थी, बल्कि घर वाले भी शॉक्ड थे। तो सेकंड डे मेरे पास पार्सल पहुंच आया। सेकंड डे मेरे पास यहाँ पे मौजूद था। जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मैं तो खुद हैरान रह गई। KG के हिसाब से चार्ज करते जी, तो ये हो गया। तो जैसा कि आपने सारी डिटेल देख लिया, तो इसके बाद जी मैंने किया है ओपन बॉक्स, और ये बॉक्स है जी 2 in 1। 2 in 1 क्यों है? क्योंकि इसमें जो हस्बैंड ने ऑर्डर वगैरह कुछ किया था बच्चों के लिए, वो भी शॉपिंग आनी थी, और जी ईदी भी मेरे मेके से आई है, वो भी ऑफ कोर्स उन्होंने फ़ायदा उठाया है कि एक तीर के साथ दो निशाने तो अच्छी बात है, दोनों निशाने मेरी तरफ ही लगे हैं। तो चले जी, मैं कि चले साथ साथ निकालती जाती हूँ, साथ साथ आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, साथ साथ शेयर भी कर देती हूँ। ये अमेरिका का ट्राउज़र बहुत ही प्यारा है यार। मैंने पहले मैं वैसे ही नोटिस कर रही थी। इसका जो फ्रंट है वो शॉर्ट है, और बैक है जो वो लॉन्ग है, तो बहुत ही प्यारा सा है, नाइस है, स्टाइलिश है। ऊपर वाइट पट्टी के साथ में उन्होंने एक नाइस सा कंबाइंड स्टाइल दे दिया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह स्लिम स्मार्ट सा। मैंने सोचा चले मैं सारा कुछ निकाल लेती हूँ, और साथ जो शेयर करना वो भी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल से सारा शेयर करूँगी कि क्या ईदी आई है और शॉपिंग किस तरह की हुई है। तो चलें जी मिलके करते हैं। और ये कैचर, और मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं, और बस जल्दी जल्दी से। अच्छा, ये उसने मुझे भेजा है रिंग लाइट का, स्मॉल सी मोबाइल पे लगाने वाला रिंग लाइट।
तो वहाँ से हमारी जो शॉपिंग की है वो मेरी सिस्टर और फ्रेंड ने की है। इसका मतलब कि जो फ्रेंड है वो मेरी सिस्टर ही है और फ्रेंड मेरी सिस्टर बहुत ही नाइस है और वो मेरे शुरू से ही हम क्लोज रहे हैं, शुरू से ग्रो अप हुए हैं, शुरू से एक साथ हमने स्टडी किया है, कॉलेज पढ़ा है एंड जो डिप्लोमा वगैरह किया है, साथ में अपना फ्यूचर भी प्लान किया है। अच्छा, इसके साथ मैं शेयर कर देती हूँ, ये शलवार का कपड़ा मैंने लिया था, शलवार सिलनी थी लेकिन नहीं सिली, तो उन्होंने ऐसे ही कपड़ा भिजवा दिया, तो मैं कहा चलो मैं सिलाई कर लूँगी अगर मुझे उबैदुल्ला ने सिलाई करने दिया तो इसमें दुपट्टे में जी उन्होंने थोड़े से लगता बटन बांध के भेजे हैं, कुछ नाइस से स्टाइलिश से। तो चले मैंने कहा क्योंकि जो काम वो नहीं कर सके उन्होंने वो साथ भिजवा दिया ताकि मैं कर लूँगी। और इसके साथ ही जो ये कपड़ा इतना प्यारा प्रिंट सा था और मुझे अच्छा लगा था, मैंने लॉन्ग गाउन सा बनवाना था इसका, तो वो भी नहीं बनाया, तो उन्होंने सारा कपड़ा भिजवा दिया। मैं कहा चले जी मैं खुद सिलाई कर लूँ। अच्छा, एक बात है कि सिस्टर्स जो होती हैं ना बहुत अनमोल होती हैं, आई थिंक सबसे बढ़ चढ़ के होती हैं, सिस्टर्स ही कुर्बानियाँ देती हैं। और सिस्टर ने सीरियसली मेरे लिए एफ़र्ट की, रमज़ान में भी कुछ शॉपिंग की और मेन एफ़र्ट की उसने मेरे लिए डेली शॉपिंग करने की, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन था तो जल्दी शॉप्स वगैरह क्लोज़ हो जाती थी, प्लाजे जल्दी क्लोज़ हो जाते थे, तो वो डेली जाती रही मेरे लिए, उसने शॉपिंग की है मेरे लिए एंड अपना टाइम स्पेंड किया है सीरियसली, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे जी आ गए हस्बैंड और वो भी देखना चाह रहे थे, बल्कि मुझे कह रहे थे, टीज़ कर रहे थे कि जब जी बस जो भी बॉक्स आता है जी व्लॉग के लिए, जो भी कुछ आता है यूट्यूब के लिए, हायला मैं क्या ऐसे तो बदनाम हो गए तो बस ऐसे वो छेड़ रहे थे मुझे, और बात तो वैसे सच्ची है। तो कह रहे थे लो जी अब तुम ओपन कर रही हो एंड मुझे तो पहले दिखा देती, मैं कहा नहीं मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से पहले शेयर करूँगी, आप तो बाद में देखते रहिएगा। तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये था कि वो इस्लामाबाद भी चली गई थी एंड इस्लामाबाद से आके भी उसने मेरा काम किया। ये था कि थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया, डिले हो गया, क्योंकि जो टेलर्स थे ना वो बहुत बिजी थे, वहाँ उनके पास बहुत ज़्यादा क्राउड था, वो बहुत बिजी थे। मेरे रमज़ान में भी लेडीज़ के कपड़े एंड हमारे ये भी बहुत है कि उन्होंने एक थोड़ा सा मुझे टाइम दिया, मेरे कपड़े वगैरह स्टिच किए, तो आई होप बहुत अच्छे किए होंगे, वो भी मैं चेक करती हूँ क्योंकि मुझे था कि मैं चेक करूँगी, मैं फिर आपको बताऊँगी कि कैसे स्टिच हुए हैं, ये किस तरह की चीज़ें हैं। तो वही ना कि जब तक चीज़ें आ नहीं जाती ना तब तक सुकून नहीं मिलता है और क्वेश्चन और क्यूरियस रहता है माइंड में। ओ नो, बॉक्स तो एम्प्टी हो गया और हस्बैंड के लिए कुछ नहीं निकला। वो कह रहे थे हाँ सब कुछ आप लोगों के लिए है तो जी यहाँ सारी थिंग्स मैंने निकाली और आपसे शेयर करने वाली हूँ कि क्या आया है और क्या चीज़ें, और बच्चों की क्या ईदी है, क्या उनकी ईदी है, क्या ड्रेसिंग वगैरह है, क्या लिया है। और इसके साथ ही वैसे मेकअप से आई हुई चीज़ों का ना अपना ही मज़ा है, क्योंकि हमारा मेकअप भी पाकिस्तान है, ससुराल भी पाकिस्तान है, तो ऑफकोर्स वहाँ से आई हुई सौगात बहुत ही अच्छी लगती है। खैर बाय द वे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे खेड़ी सी है, बहुत प्यारी है, ब्लैक कलर में, थोड़ा सा बड़ा साइज़ है उबैदुल्ला के लिए, और ये छोटी सी टाइनी सी जो इस ईद के लिए बहुत ही प्यारा कलर, मुझे बहुत पसंद आई थी। चलो लोगों को शौक था, और पता क्या जब वो शूज़ बाय कर रही थी ना तो वो कह रही थी कि मेरा दिल कर मैं सबके लिए शूज़ ले लूँ। मीन बार बार मुझे कॉल करती, तुमने शू लेना है, कौन सा शू लेना है, इंशा का क्या लेना है, ये वो। तो उसने यहाँ पे टाइनी से नाइक वालों के स्लीपर लिए, उबैदुल्ला के बाथरूम स्लीपर सो क्यूट ना, तो मुझे इतने अच्छे लगे देख के, तो बस वो इतनी एक्साइटेड होती, कहती ये ले लो, क्योंकि वो उसका दिल कर रहा था कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ ले लूँ। मैं भी उस तरह की थी, मैंने कहा नहीं रहने दो ना, तुम इतना रोज़ एक साथ घूम फिर रही हो। फिर मैंने उसे कहा कि हाँ नहीं ले लो फिर मैंने उसे मैसेज किया कि नहीं ले लेना कोई शू मेरी पसंद का। तो यहाँ पे ये ब्लू वाले इंशा के शूज़ हैं ईद के, और ये वाले ईद के शूज़ कितने प्यारे हैं, बहुत प्यारे से हैं, और शुक्र है कि उसका साइज़ पूरा है। मुझे यही डर था कि जो कुछ वो भेज रहे हैं वो छोटा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना, वो इतनी मेहनत करते हैं। क्या बाय द वे यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे प्यारा सा कुर्ता है, ये है मेरे भांजे के लिए जो कि जर्मनी में रहते हैं। तो मैं कि चलो चलो भेज दो, तुम मुझे भेज दो, मैं आके भेज दूँगी। तो इस तरह सिस्टर्स का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। उसके लिए भी सेम शूज़ थे और बहुत ही प्यारे थे, और मुझे बस था कि कब मैं इन बच्चों को पहनाऊँ, और इंशाल्लाह ताला ईद पे रेडी होंगे तो ज़रूर दिखाऊंगी। इसलिए हम खुद से जितनी भी शॉपिंग कर लें, जितना कुछ भी कर लें, लेकिन जो हमारे मेके से आई हुई ईदी मम्मा भेजती हैं, सिस्टर भेजती हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो और ही बात होती है, और ही एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने भंडारा खोला और ये खजाना है जो मुझे मिलता है, और इसके लिए तो मैं स्पेशली एक्साइटेड होती हूँ कि कुछ ना कुछ वो भेजे ताकि मैं देखूँ, एंजॉय करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं हैरान हो रही हूँ कि दो हैं, ये बैंगल्स है, बहुत प्यारे से, कह रही थी कि अब इन है, तो उसने ये लिए इंशरा के लिए, एंड छोटा सा नाइस साइज़ और प्यारे थे। और ये होता है कि ये सिस्टर बहुत शौक से कुछ ना कुछ भेजती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे छोटे से इयर रिंग्स हैं, और रिंग है आई थी मेरे लिए।
अच्छा मुझे ये बताएं कि ये किन सिस्टर्स के बीच में ये होता है, ये जो ये हार था और वो इतना पहनती थी और मैं कहती थी इतना प्यारा हार है यार, तुम्हारा कितना प्यारा हार है। तो मुझे था कि बस मुझे दे दो ये आई थिंक जो सिस्टर्स मेरी वीडियो देख रही होंगी ना वो ज़रूर अग्री करेंगे कि सिस्टर्स आई थिंक होती ही ऐसी हैं और बस दूसरी सिस्टर की चीज़ों पर नज़र होती है। तो ये हार मुझे उसने फाइनली भेजा, मुझे बहुत पसंद था और ये हेयर स्टाइलिंग वाला निकला। और अच्छा सिस्टर्स की बात ही कुछ और है, वाकई सिस्टर्स का हमारा जो रिलेशन होता है ये बहुत ही प्यारा अनमोल होता है। एंड इसमें हम नाराज़ भी होते हैं, लड़ते भी हैं, मस्ती भी करते हैं और एक दूसरे को रूठे हुए को मना भी लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे हार वगैरह निकला इंशा का, छोटी छोटी स्मॉल रिंग्स हैं ये भी उसके लिए हैं और उसको तो बस चाहिए होता है कि इंशा के लिए कुछ ना कुछ ले लूँ। और यहाँ पे जी हुदा ब्यूटी वालों का जी लिप शेड है वो भी मेरे लिए और मुझे बहुत पसंद आया है और बहुत अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि वो मेकअप वगैरह बाय करती रहती है, वो मेकअप लवर है तो वो शुरू से ही शौक़ रखती है, तो वो मेकअप वगैरह बाय करती रहती है तो फिर मेरे लिए भी ज़रूर ले लेती है। तो ये भी मुझे अच्छा लगता है, कभी भी कोई चीज़ आए और उसके अंदर लिपस्टिक ना हो ये इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा होता ही है। और मैं अंदर देख रही थी और क्या है यार, निकल आओ क्या। अच्छा ये उसने पेंडेंट भेजा और इसको मैं कह रही थी तुम्हारे ईयरिंग कितने प्यारे हैं, तो उसने ईयरिंग रख ली है और पेंडेंट मुझे भेज दिया है मीन हाफ हाफ, ऐसे ही होनी चाहिए सिस्टर। एंड साथ में ये ईयरिंग उसने उसके पास थे इस तरह के और वो कहती, मैं उसे कहती थी तुम्हारे कितने प्यारे हैं, मुझे यहाँ से नहीं मिल रहे हैं ये वो, तो उसने मेरे लिए स्पेशली जाके बाय करके मेरे लिए सेंड किए हैं, इसलिए बहुत ही प्यारे हैं। और इसके साथ ही बस अल्लाह ताला बस हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे जो इस तरह से शौक़ वगैरह बेटियों के पूरे करते हैं, मेरी तो यही दुआ है। और बस हर सिस्टर को अल्लाह ताला आबाद एंड खुश रखे। एंड साथ में जी हेयर पिन्स हैं ढेर सारी इंशा के लिए, वो आई हैं और जो कुछ उसे मिला है ना उसने भेज दिया। लेकिन यहाँ पे ये था कि इंशा को थोड़ी बहुत जल्दी थी, वो कहती थी मामा कब एशियन कपड़े आने, वो एक्साइटेड हो जाती है, उसे था जल्दी, तो इसलिए फिर उन्होंने जल्दी से फिर कोरियर कर दिया था। मैंने कहा चलो जो कुछ भी है ठीक है, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा भी हो रहा था कि वो रोज़े के साथ इतना कुछ कर रही है, एफर्ट कर रही है, तो जो भी आपने देखा कि उसने किस तरह से की है। खैर यहाँ पे है जी फुल पैक ऑफ क्लचर्स, मीन टाइनी, मीडियम, स्मॉल, बड़े वाले तो आई थिंक यहाँ से थोड़े से कैचर से वहाँ के कैचर शायद बेटर होते हैं, आई डोंट नो, वो मैं लास्ट टाइम भी वहीं से लेके आई हुई थी। लेकिन ये था कि लास्ट टाइम जब मैं शॉपिंग वगैरह वहाँ से कर रही थी ना तो वहाँ पे स्टॉक वगैरह सब फिनिश था, तो मुझे इतना कुछ नहीं मिला था, तो अब इसलिए उस सिस्टर ने भी भेजा है। यहाँ पर जी क्लासोना वालों का ब्लश पैलेट है और आई थिंक उसने मुझे पूछा भी था, वो लेती रहती होती, वो बहुत शौक रखती। मैं भी जब यहाँ आई थी ना तो मुझे बिल्कुल सेंस नहीं थी मेकअप वगैरह बाय करने की, तो मैं सिस्टर से इंस्ट्रक्शंस वगैरह ले लेती थी तो कैसे लेना है किस तरह से, वो एक्सपर्ट है, तो फिर मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह लेने आ गया है। तो यहाँ पे कलर्स बहुत ही प्यारे हैं ब्लश के और मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है कि इसको मैं टच करूँ या इसको यूज़ करूँ, इसको ऐसे ही रख दूँगी मैं, बहुत ही प्यारा। इसके साथ ही निकले हैं जी टाइनी नाइस से कुर्ता शलवार जो कि मेरे बेटे के लिए हैं, ईद के लिए ईद ड्रेसेस। मैं चलिए आपसे शेयर करती हूँ, बहुत ही प्यारे से कलर हैं। ये कि शलवारों में इलास्टिक नहीं है, वो मुझे लेनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एशियन मार्केट, तो इंशाल्लाह जाऊँगी तो लेके आऊँगी। और ये 2-3 हैं, 2-3 उन्होंने लिए हैं डिफरेंट कलर में और बहुत ही प्यारे हैं। एंड इसके साथ ये है कि यहाँ पे पैंट शर्ट वगैरह तो बंदा पहनता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे था कि यहाँ पे लॉकडाउन है तो शॉप्स वगैरह क्लोज होंगी जो हमारी एशियन है, तो इसलिए भी मैंने कहा था चलें इससे बेहतर कि कोई मूड हो हमारा स्पॉइल, तो मैं वहीं से मंगवा लेती हूँ। तो वहाँ से उन्होंने भी भेजे हैं और कुछ इस तरह से बाय किए हैं। लेकिन ये है कि बच्चों के कपड़े जितने भी ज़्यादा होना उतने भी थोड़े होते हैं, क्योंकि एक दिन में ख़राब कर देते हैं जी। तो ये हो गया। और उसके बाद जी है के कपड़ों की टर्न, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ स्टिच करवाए थे, इस तरह से वाइट ट्राउज़र है चिकन का और खुला से पैंट ट्राउज़र में मैंने स्टिच करवाए थे। ब्लैक एंड वाइट है, मीन कैजुअल पहनने के लिए, क्योंकि बच्चे वगैरह प्ले करते हैं तो समर भी आ रहा है, तो इस तरह 2 कलर में मैंने कैजुअल से बनवा लिए थे जो किसी शर्ट के लिए नीचे पहन सकती है। और इसके साथ ही यहाँ पे इंशा के कपड़ों की टर्न है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कैजुअल से ही बनवाया, स्टिच करवाया पीसेस लेके। लेकिन ये है कि टेलर ने कोई गड़बड़ कर दी हो तो वो अलग बात है, क्योंकि टेलर ने बहुत तंग किया है और वो तो आप कुछ ही ना पूछे कि अब कितना उनके साथ खपे। और ये प्यारा सा स्टाइल, लखा स्टाइल में मैंने इस तरह से छोटे से चोंटों वाले बाजू बना के, तो मैंने कैजुअल से बनाया है जैसे बच्चे सिंपल से अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा मैंने कोई काम वगैरह वाले नहीं लिए इस दफ़ा, क्योंकि जो ईद वगैरह पे काम वगैरह वाले पहने जाते हैं तो बाद में वो पहने नहीं जाते हैं, बच्चों को इरिटेट करते हैं। तो इसलिए मैंने प्यारे से कैजुअल से समरी ड्रेसेस लिए हैं, इस तरह से लेस लगवा के प्यारे से फ्रॉक बनवा के, क्योंकि फ्रॉक्स बच्चों को बहुत प्यारी लगती है, बड़े होकर तो कुर्ते ही पहनने हैं, तो इस तरह से।
तो इस तरह के यहाँ पे इनके साथ दरअसल मैं आपका स्टोरी सुना रही हूँ, या इनके साथ ट्राउज़र के कपड़े भी थे, और जो हमारे टेलर साहब है ना उन्होंने गड़बड़ कर दी थी, और यहाँ पे टसल लगवा दिए। ये कि सिस्टर बता रही थी कि टसल्स का फिर स्टाइल आ रहा है, पहले था चला गया था लेकिन अभी और स्टाइल के साथ आ रहा है, तो मैंने कहा चलो ये भी नाइस है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोई कुर्ता स्टाइल बनाया था, इस तरह से एक शर्ट बनाई है, और कुछ 1-2 पीसेस मम्मा ने वैसे भिजवा दिए थे। मैंने कहा था मैं खुद स्टिच करवा लूँगी, क्योंकि आज का यकीन ना करें कि टेलर भी इतने पैसे लेते हैं ना, आसमान तक उनकी प्राइसेस पहुंची हुई हैं, और मैं हैरान हूँ, और आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मैं आपको किसी टाइम बताऊंगी कि ये टोटल सामान का कितना खर्चा हुआ है, कितना एक्सपेंस लगा है, ये भी मैं आपको पूछ के बताऊंगी उससे, क्योंकि वो बता। ये वाला ड्रेस सॉरी मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, मैंने कहा ईद पे वो जब पहनेंगी ना तो आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको प्यारा लगेगा। कैजुअल सा मैंने लिया है जो कि बाद में भी वेयर कर सकती है इजीली। तो ये हो गया, और यहाँ पे अच्छा ये टॉप है, और ये बस सिस्टर ने मिस्टेक से आई थिंक कर लिया, ले लिया। और सीरियसली आप भी अग्री करेंगे मुझसे जो यहाँ की मदर्स हैं, यहाँ इस माहौल में ना ये वाले टॉप तो पाकिस्तान के चलते ही नहीं हमारे बच्चों में। बच्चे इतने डिफरेंट लगते हैं, पाकिस्तान के लुक में लगते हैं, उनके जचते ही नहीं उन पर ना, सूट ही नहीं करते। तो मैंने कहा चलें इसको साइड पे रखती हूँ और उसके बाद क्योंकि वो यहाँ के बच्चों पे यहाँ के टॉप्स वगैरह अच्छे लगते हैं। खैर यहाँ पे मैंने एक और मम्मा ने अनस्टिच भिजवा दिया, खादी वालों से लिया हुआ है, और ये मैंने कहा चले मैं इसके साथ पैच वगैरह भी सेपरेट मिले हुए हैं, ड्रेस के साथ ही हैं, डिज़ाइनर ड्रेस है, तो मैंने कहा चले मैं इसको खुद सिलाई करूँगी, अगर मुझे छोटे ने सिलाई करने दिया तो ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, बच्चों की कलेक्शन वगैरह, बच्चों की चीज़ें। और इसके साथ ही उबैदुल्ला उठ चुका है, इससे पहले कि मुझे ट्रबल दे, मेरा मैसअप करे, तो इससे पहले मैं टाइडी अप कर लेती हूँ। और मेरे कपड़े रह गए हैं, वो आपसे मैं कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आपने मेरी ईद की कलेक्शन देखनी है तो मैं आपसे ज़रूर स्पेशली सा शेयर करूँगी। और इसके साथ ही अगर फ्रेंड का जिक्र हो ही गया है तो मैं मेंशन कर देती हूँ कि वो एक बहुत ही बेस्ट मेकअप व्लॉगर है एंड अपना यूट्यूब चैनल रन करती हैं। अगर आप उसका पेज देखना चाहते हैं तो मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और उनके चैनल का नेम है जी ब्यूटी ग्लैमअप। अगर आपको जी सर्च करें तो somi.jana लिख दीजिएगा तो वो ईजीली आपको मिल जाएगा। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको आज की मेरी पसंद आई है वीडियो तो ये कैच रह गया था इसको मैं डाल देती हूँ अब। तो इसके साथ ही आपको मैंने शेयर की अपनी मेके की आई हुई स्पेशल सी ईदी। तो आप बस दुआओं में याद रखिए, अपने ईद की तैयारी कीजिए, रोज़ों की एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखें ढेर सारा, एंड हम मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।